अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि खान साहब ने अपनी दोनों असम्बलियाँ तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब खान साहब के लिए छुपने की कोई जगह नहीं है। अब खान साहब की जो है ना भाग रहे हैं, दरबदर हो गया है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। हत्ता कि अपने जो तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं, खान साहब के जो फ़ैन हैं, वो भी बड़े मायूस हो चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा सवाल ये है, क्या खान साहब को नहीं पता था कि आधे से ज़्यादा मुल्क में खान साहब की हुकूमत है? क्या खान साहब को नहीं पता था अगर मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा तो मेरे लिए छुपने की जगह नहीं होगी, मुझे शायद पकड़ लिया जाए, मुझे जेल में डाल दिया जाए, मेरी जान को खतरा हो, मुझसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाए? क्या खान साहब को नहीं पता था? क्या खान साहब ने ये अपने लिए किया? अब आप लोग कहेंगे कि ये तो खान साहब ने अपने लिए किया। खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं कि दोबारा से जल्दी से वो वज़ीर आज़म बन जाए। नहीं दोस्तों, मेरी बात सुनो, आप पाकिस्तानी होकर सोचिएगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल का क्या हल है? अगर आप पाकिस्तानी होकर सोचेंगे तो आप सिर्फ एक ही जवाब देंगे, सिर्फ एक ही जवाब देंगे कि इलेक्शन होने चाहिए, नए साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, और फिर जाकर ये सारी सूरत हाल माशी जो है, जो सियासी है, जो एक हंगामा बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो इसका सिर्फ वाहिद और वाहिद हर इलेक्शन है। उसके बाद चाहे कोई भी आ जाए, जिसको अवाम वोट देगी वो आ जाए। तो खान साहब ने अपने लिए तो नहीं किया, इस मुल्क के लिए किया। आप सोचिए, मैं फिर कहीं पाकिस्तानी बनकर सोचिए, एक ईमानदार बन के सोचिए। तो देखिए दोस्तों, हर बंदे को अपनी इक़्तिदार की फिक्र है, लेकिन अपनी इस इक़्तिदार को लात मार दी, लात मार के आ गया, अपनी जान हथेली पर रख के आ गया। आज परवेज इलाही को देखें, वो कैसे बिलबिला रहा है, वो कहता है, वो रो रहा है, पीट रहा है, गालियां दे रहा है कि मुझसे वज़ारत आला छीन ली गई है। और दूसरी तरफ वो उसको देख लें, वज़ीर आज़म जो हमारे बने हुए हैं, शहबाज शरीफ, उनको देख लें, वो कुर्सी से उतरने को तैयार नहीं है। एक से छीन ली गई है, वो बिलबिला रहा है, और दूसरा तड़प रहा है, रो रहा है, पीट रहा है कि मुझसे मत छीनो, मुझे वज़ीर आज़म रहने दो। और एक तरफ खान साहब है। तो दोस्तों, जब हल ही इलेक्शन है, जब हर पाकिस्तानी को एक छोटे से छोटे एक सीन, एक जो पाकिस्तानी है जो सोचता है कि पाकिस्तान के बारे में सोचता है, अपनी कौम के बारे में सोचता है, तो उसके नज़दीक जो है सारी मुसीबतों का, इन सारी परेशानियों का, इन सारी मुश्किलात का सिर्फ और सिर्फ अगर कोई हल है तो वो इलेक्शन है। तो क्या खान साहब ने गलत किया? तो क्या खान साहब अपने लिए कर रहे हैं? अब खान साहब के साथ जो होना है और जो होगा वो सबको पता है। तो दोस्तों, मेरी बात सुनो, इंसान की जो कदर होती है ना, उसके जाने के बाद होती है। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। जब खान साहब हुकूमत में थे, जब उनका खान साहब का तीसरा साल चल रहा था हुकूमत में, लोग कितने परेशान थे। लोग कह रहे थे कि यार खान साहब आपने क्या किया है, आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने तो फिर महंगाई कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया है। और जब को खान साहब को अभी हटाया नहीं था, हटाने वाले थे, उस वक्त लोग इतने बदजन हो चुके थे, सबको पता था, जितने भी सर्वे आ रहे थे, सब यही कह रहे थे कि खान साहब तो गया, खान साहब तो तितर बितर हो जाएगा। तो बाजवा साहब ने भी सोचा, इसकी हुकूमत को जरा फिर साइड लाइन कर देते हैं, इसकी हुकूमत को जरा खत्म कर देते हैं। और पता, उसके बाद खान साहब के साथ किसी ने नहीं मिलना। तो दोस्तों, ये देखें, सिर्फ एक दिन के अंदर, बल्कि ख़त्म करते ही उसी वक्त, उसी रात, उसी लम्हात के अंदर कौम को पता चल गया, हाय ये क्या हो गया। उसी वक्त खान साहब की समझ आ गई। फिर मजीद 9 माह गुजरते गए, फिर मजीद आती गई, सबको पता चल गया कि यार जब वो इंसान कितना कीमती था, वो इंसान कोई हीरा था, वो कोई जेम था, वो तो कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ था। तो दोस्तों, फिर पता चलता है, बिल्कुल दोस्तों इसी तरह जब खान साहब इस दुनिया से चले जाएंगे, दोस्तों खान साहब जब इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि खान साहब क्या चीज़ थी, खान साहब ने इस मुल्क को कौम के लिए क्या किया है, वो क्या इस मुल्क को कौम को दे कर गए। इसलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है, कदर कीजिए उस इंसान की, कदर कीजिए उस इंसान की। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, बाद में पछताने से कुछ हाथ नहीं आएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा।